मेरा सवाल ये है कि इंसान की ज़िंदगी की हकीकत क्या है, कि इंसान का जीवन क्या है। भाई, इंसान के जीवन की हकीकत ये है कि इंसान इस दुनिया में अपने मालिक को राज़ी करने के लिए आया है। इस दुनिया के बेकार जीवन के पीछे ना पड़े, अपने मालिक को राज़ी करे और मरने के बाद फिर जन्नत का जीवन हासिल करे, जो हमेशा कामयाबी का जीवन है। आज का इंसान भी बड़ा अजीब तरह का है भाई। आज का इंसान ऐसा है कि अपनी आँखों के सामने हज़ारों इंसान मर मर के चले गए, इस दुनिया से जाते हुए देखा है, मगर फिर भी जो है अपने मर कर जाने का होश और यकीन इंसान को नहीं आता कि मुझे भी यहाँ से मर के जाना है, फिर भी दुनिया परस्ती में लगा हुआ है, इस बेकार दुनिया की दौड़ लगा रहा है। इंसान गौर नहीं करता कि ये दुनिया भाई किसी की भी ना बनी। हाँ, ये दुनिया किसी की सगी ना हुई, यहाँ से सब मर मर कर चले गए। जब कब्र में जाना ही जाना है तो तैयारी कर लूँ, इंसान गौर नहीं करता। इस दुनिया की हर चीज़ पुकार पुकार कर कह रही है कि ये दुनिया मिट जाने का घर है। ये सूरज सुबह को निकलता है, सुबह इसका बचपना होता है, फिर धीरे धीरे दोपहरी में जवानी चढ़ती है। हाँ, फिर जवानी चढ़ने के बाद फिर धीरे धीरे इसकी ताकत कम होती रहती है, बुढ़ापे की तरफ चलता रहता है और फिर शाम को काला पड़ के ख़त्म हो जाता है। ये सूरज हमें दिखाता है कि लोगों, हाँ, जिस तरह मुझसे सबक हासिल करो, जिस तरह मेरी शुरुआत हुई इस तरह तुम्हारी भी शुरुआत होती है, तुम भी मर जाओगे। मगर इंसान दुनिया के नशे में दुनिया को हमेशा का घर समझता है। इस दुनिया के मिट जाने वाले घर में हमेशा के लिए दिल लगाए फिरता है। ये सूरज जब दोपहरी की जवानी में आता है तो ऐसा लगता है कि ये ऐसा ही जवान रहेगा, न बूढ़ा होगा, न शाम को ख़त्म होगा, न मरेगा। इसी तरह से इंसान भी ये ख्याल करता है। हाँ, सूरज को दोपहरी में देखकर ऐसे धोखा लगता है कि ये अब ऐसे ही रहेगा, हाँ, ये फूल हैं, फुलवाड़ियाँ हैं, बहार हैं, हरियालियाँ हैं, इनको देखकर लगता है कि ये ऐसी रहेंगी हमेशा। लेकिन कुछ समय के बाद मेरे भाइयों हम देखते हैं कि सब फूल उजड़ जाते हैं, सब फुलवाड़ियाँ उजड़ जाती हैं। ये नज़र का धोखा है। इसी तरह से इंसान ये ख्याल करता है कि मैं भी कभी नहीं मरूंगा, मगर इंसान के झूठे गुमान से सच बदलेगा नहीं। याद रखें, इंसान हर रोज़ मरता है और हर रोज़ मरता है और मरेगा। तो मेरे भाइयों, ये सूरज हर रोज़ शाम को काला पड़कर, हाँ, कमज़ोर हालत में पहुंचकर जब इसकी शाम होने वाली होती है, हाँ, ऐलान करता है दुनिया के इंसानों से कि ये दुनिया मिट जाने का घर है। ये कलियाँ, ये फूल, ये बागात, ये हरियालियाँ खिलती है, फिर उनकी बहार ख़त्म हो जाती है, हाँ, मुरझाकर ख़त्म हो जाते हैं। ख़त्म होते होते ये ऐलान करते हैं सारी दुनिया के इंसानों से कि ए इंसानों, तुम हमसे भी सबक हासिल नहीं करते, कि देखो हम पर किस कदर बहार थी कुछ समय पहले, हम उजड़ गए, तुम भी इसी तरह से उजड़ोगे, इस दुनिया से जाओगे। अपने मालिक की तरफ ध्यान लगाओ, जिस मकसद से दुनिया में भेजे गए हो उस मकसद को पूरा करो। तो इंसान कितने नादान हैं कि हमसे भी सबक हासिल नहीं करते, दुनिया को हमेशा का घर समझकर जी रहे हैं और कुछ समय के बाद इस दुनिया से मिट जाएंगे। तो मेरे भाइयों, इस दुनिया की हर चीज़ पुकार पुकार कर कह रही है कि इस दुनिया की चीज़ों से दिल ना लगाओ, ये धोखा है। अपने मालिक को राज़ी करो, वो तेरा इम्तिहान ले रहा है, वो तेरा टेस्ट ले रहा है। मेरे भाइयों, इस दुनिया में किसी को भी बका नहीं है, कोई चीज़ हमेशा नहीं रहती है। ये दुनिया फ़ानी है, मिट जाने वाला घर है। तो मेरे भाइयों, इस धोखे के घर में दिल ना लगाएं। क़यामत के दिन जब दुनिया को जहन्नुम में, नरक में डाला जाएगा तो दुनिया कहेगी कि मेरे चाहने वाले भी मेरे साथ डाले जाएं। हाँ, मेरे चाहने वाले जो दुनिया में थे, जिन्होंने अल्लाह को नाराज़ किया दुनिया के चक्कर में, मेरे चाहने वाले भी मेरे साथ जहन्नुम में डाले जाएं। तो मेरे भाइयों, जीवन का समय दुनिया में हम लेके आए हैं, ये समय ख़त्म होने की तरफ जा रहा है। हर रोज़, हर लम्हा, हर मिनट, हर सेकंड, हर घड़ी हमारे जीवन के समय में से घटा रही है। जैसे कोई मेहमान जूते पहनकर पीठ फेर कर जाए
और दिखे कि भाई वो तो गया, वो तो पीठ फेर कर जा रहा है, दिखाई दे रहा है साहब कि वो तो गया। इसी तरह से ज़िंदगी का ज़्यादा हिस्सा गुजर चुका है, थोड़ा सा बचा है, बुढ़ापा है। तो मेरे भाइयों, दुनिया पीठ फेर चुकी है, दुनिया पीठ फेर चुकी है। दुनिया से हर रोज़ आंखें मिचती जा रही हैं और आखिरत, मौत के बाद की ज़िंदगी सामने से आ रही है। मौत करीब है, इसलिए दुनिया की दौड़ ना लगाएं, अपने मालिक की तरफ गौर करें, जीवन क्यों मिला है। तो मेरे भाइयों, हमारी आंखें धोखा खा रही हैं, हमारे कान धोखा खा रहे हैं, हम हकीकत से अंधे हैं। देखो, ये दुनिया मरने मिटने का जहान है, हमारी जान अल्लाह के कब्ज़े में है, कभी भी उसका बुलावा आ सकता है। देखो कितने लोग रोज़ मर रहे हैं, इसलिए हकीकत पर गौर करें। देखें, सारी ज़िंदगी इंसान ऊंचे ऊंचे महल बनाने की कोशिश में लगा रहता है। देखते हैं हम दुनिया में कि दौड़ लगा रहा होता है, सारी ज़िंदगी ऊंचे ऊंचे महल बनाने की कोशिश में लगा रहता है, फिर एकदम मौत आती है और छोटी सी कब्र में चला जाता है, छोटी सी कब्र में चला जाता है, बड़े बड़े महलों को छोड़कर। फिर दुनिया में लोग उसे भूल जाया करते हैं कि कौन आया था, किसने बनाया था, कोई याद नहीं करता। तो मेरे भाइयों, अल्लाह का बनाया हुआ कानून है, यही दुनिया का मरने वालों को भूल जाने का कानून है। मरने वाले को कुछ समय लोग याद करते हैं, फिर बाद में भूल जाया करते हैं। तो मेरे भाइयों, शैतान हमारा बहुत बड़ा दुश्मन है, जो हमारे मन में गलत ख्याल डालता है। ये गाने बजाने, भजन, कव्वाली हैं, ये फिल्में, नाटक, ये सब इंसान के दिल पर शैतान के डांके हैं। कहीं इंसान के दिल में अल्लाह की मोहब्बत ना आ जाए, कहीं इंसान का ध्यान जीवन की हकीकत की तरफ ना पलट जाए, इसलिए वो गाने में ही मस्त रखता है लोगों को, गेम में मस्त रखता है, फिल्मों में मस्त रखता है, भजन में मस्त रखता है, कव्वाली में मस्त रखता है। मेरे भाइयों, ये सब धोखा है शैतान का। इससे निकलकर शांति में अल्लाह का ज्ञान हासिल करो, सच्चाई को समझो। हम अपने मालिक अल्लाह ताला को शोर शराबे में नहीं पा सकते, गाने में नहीं पा सकते। याद रखें, शांति के माहौल में उसके ज्ञान को समझकर उसको पा सकते हैं, शांति में पा सकते हैं। तो मेरे भाइयों, अल्लाह से मोहब्बत करें अगर हमें कामयाबी हासिल करनी है। देखो, एक है अकीदे की, यकीन की मोहब्बत कि अल्लाह एक है, ये मानना अल्लाह एक है, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, उसके सिवा कोई पूजने के योग्य नहीं है। और एक है तौहीद मोहब्बत, सबसे ज़्यादा मोहब्बत अल्लाह से हो, दुनिया की हर चीज़ की मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत से नीचे हो। तो याद रखें, कोई मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत से ऊपर ना हो, हाँ, ना बराबर हो, नीचे हो। 3 मोहब्बतें बयान की गई हैं कुरान में। नंबर 1, सबसे ज़्यादा अल्लाह से मोहब्बत हो। नंबर 2, उसके रसूल से मोहब्बत हो। नंबर 3, उसकी राह में जिद्दोजहद करने से मोहब्बत हो, यानी सच्चाई को ज़िंदा करने से मोहब्बत हो, जिहाद करने से मोहब्बत हो। जिसके अंदर ये 3 मोहब्बतें होंगी, फिर अल्लाह उस बंदे से मोहब्बत करेगा। अल्लाह जिस बंदे से मोहब्बत करे वो कितना नसीबों वाला है। मेरे भाइयों, दुनिया के बहकाए में ना आएँ। जब हमारी मौत आएगी, दुनिया हमारा हाथ नहीं पकड़ लेगी, हमें हमारी मौत से नहीं रोक लेगी। इसलिए अपने मालिक को राज़ी करो, जिसने जीवन दिया है उसके बन के मरो, तब कामयाबी मिलेगी। मेरे भाई, मरने के बाद कोई किसी का जिम्मेदार नहीं होगा, जिसने जो किया उसे भरना पड़ेगा। एक हिंदू भाई कह रहा था, मैंने बयान में सुनी कि हमारा धर्म सिर्फ पत्थर ही पत्थर है। मैं जानता हूँ कि हमारा धर्म सही नहीं है, इस्लाम धर्म सच्चा धर्म है, लेकिन अगर मैं इस्लाम कबूल करता हूँ तो मुझे बहुत सारे रिश्ते नाते तोड़ने पड़ेंगे, तो इसलिए मैं कबूल नहीं करता। तो मैं उस भाई से कहना चाहूँगा कि मेरे भाई, मरने के बाद नरक की आग आ रही है, हमेशा का जीवन नाकामी का जीवन है। जितने भी रिश्ते नाते हैं सब मौत पर छूट जाएंगे। अगर तू अपने मालिक का ना बन के मरा, जिस मकसद के लिए उसने पैदा किया है उस मकसद को पूरा ना किया, तो मेरे भाई, असल जीवन मौत के बाद है। अगर वो जीवन उस जीवन में नाकाम हो गए तो हमेशा की नाकामी है। ये रिश्ते नाते, ये दुनिया हमें बचा नहीं पाएगी। तो मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने हमें बनाया ही अपने लिए है। बनाने का मकसद ही उसका ये है कि इंसान मुझे राज़ी करे, मेरा बन के दुनिया से आए हैं। हाँ, तो हमारा फ़र्ज़ क्या बनता है फिर कि या अल्लाह, याद में तेरी सबको भुला दूँ, कोई ना मुझको याद रहे। याद में तेरी सबको भुला दूँ, कोई ना मुझको याद रहे। तुझ पर सब घर बार लुटा दूँ, तेरी याद से दिल आबाद रहे। देखो ना, इंसान दुनिया में अकेला आया है और अकेला ही मर के अल्लाह की तरफ लौटेगा। तो मेरे भाई, इससे पहले कि अल्लाह ताला
हमें मौत देकर दुनिया की हर चीज़ छुड़वा दे, हम पहले ही दिल से छोड़ दें और अल्लाह के बन जाएं और उससे माफ़ी मांगें। इससे पहले कि अल्लाह ताला हमें मौत देकर अपनी तरफ लौटाए, तौबतन नसूहा, हम पहले ही लौट जाएं अल्लाह की तरफ। इससे पहले कि अल्लाह का ऐलान है कि मेरे बंदे, तुझे लोग तेरी मौत के बाद तेरी अर्थी को, तेरे जनाजे को अपने कंधों पे मेरी तरफ लौटा के लाएं, तू पहले ही अपने पैरों पे मेरी तरफ लौट जा। तो हमारा फ़र्ज़ ये बनता है कि ए अल्लाह, तेरे लिए सब खुशियों को आग लगा दूं, गम से तेरे दिल साध रहे। हाँ, सबको नज़र से अपनी गिरा दूं, तुझसे फ़कत फरियाद रहे। तुझसे मांगूं जो मांगना है। सारा जहान मुर्दा है, पत्थर है, ये किसी को कुछ नहीं दे सकते तेरे सिवा। अब तो रहे बस जुबां पर आखिरी विर्द जबां, ए मेरे इलाह, ला इलाहा इल्लल्लाहु, ला इलाहा इल्लल्लाह। तेरे सिवा कोई सर झुकाने के लायक नहीं, तेरे सिवा कोई मांगने के लायक नहीं, तुझसे ज़्यादा कोई मोहब्बत नहीं करने के लायक नहीं। सब कुछ तेरा है, जिसने तुझे पाया उसने सब कुछ पा लिया, जिसने तुझे खो दिया उसने सब कुछ खो दिया। तो मेरे भाइयों, यही इंसान के जीवन की हकीकत है कि वो अपने मालिक को राज़ी करे और मौत के बाद जो असल जीवन आ रहा है उसकी तैयारी करे। देखो, ये जीवन कभी भी ख़त्म हो सकता है, इसलिए दुनिया में हम हर वक्त चौकन्ने रहें, अजनबियों की तरह रहें, मुसाफिर की तरह रहें कि हमारा मालिक हमें यहाँ से कभी भी बुला सकता है, कभी भी हम जा सकते हैं, इसलिए उसे हर वक्त राज़ी करते रहें। आँख खोल कर देखो, उसी की बादशाहत हर चीज़ पर छाई हुई है। जिसको चाहता है जब चाहता है मौत दे के उठा लेता है। हमारे सामने कितने लोग मर रहे हैं, इसलिए हम उससे डरें और गौर करें। और भी हमारे चैनल के अंदर जा कर के लगातार एक एक करके सभी वीडियो देखें और सुनें, ताकि जल्दी से जल्दी जीवन की हकीकत समझ में आए। क्योंकि ज्ञान कोई दवाई की पुड़िया नहीं है, मैं आपको पिला दूँ आपको आ जाएगा। ज्ञान तो धीरे धीरे भाई सीखना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ कि सवाल का जवाब हो गया, और भाई इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्र यूं ही गंवाने से क्या फायदा। ख्वाब गफलत में सोए हुए